गाय चराते हैं। गाय चराने के लिए लेके जाते हैं जंगल में अपने गोप सखाओं के साथ में। अब एक दिन लेकर के गए, रास्ते में वो अघासुर पर्वत की गुफा के बीच में अपने मुंह को फैला कर खोल करके बैठ गया, और इतना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा मुंह फैलाया कि धरा धरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दरियाननांतो गिरिशृंगदंष्टः ध्वांतांतरास्यो वितताध्वजहिवा परुषा नीलश्वासदवेक्षणोष्णः। गरम गरम सांसें निकल रही हैं। धरा धरोष्ठो, मुंह का निचला जबड़ा तो जमीन पर है और ऊपर वाला जबड़ा आकाश में है। इतना भारी शरीर है। गोप बालक सब जान रहे हैं कि ये तो रास्ता है, पर्वत के बीच से रास्ता जा रही है। भगवान कृष्ण तो सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उस समय सबसे पीछे हो गए। आगे गोप सखा जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी अजगर के पेट में सब घुसते चले गए, और सबसे अंत में भगवान कृष्ण वहाँ पहुँचे। और जब मुंह पर पहुँचे तो उस अजगर ने देखा कि कन्हैया आ गया। अब समय आ गया है कि इसी में अच्छा हुआ कि पहले गोप सखाओं को भेज दिया, सबके सब उसी में चले गए, बछड़े चले गए, सब उसी में चले गए। अंत में कन्हैया आया, जैसे मुँह पे पहुँचा वैसे वह अघासुर अपने मुंह को बंद करना शुरू किया। ततोतिकायस्य निरुद्धम आर्गिणो हिदगीर्ण दृष्टिर्भ्रमतस्ततः पूर्णोन्तरंगे पौनो निरुद्धो मूर्धन विनिष्पाट्य विनिर्गतो वही। वह अपने मुंह को बंद करने लगा तो कन्हैया भी अपने शरीर को बढ़ाने लगा। उधर से मुंह बंद हो रहा है, इधर से कन्हैया का शरीर बढ़ रहा है। इतना शरीर बढ़ा कि अघासुर का मुंह बंद हो गया, कोई जगह नहीं बची। परेशान होकर के उस अघासुर का प्राण निकला, सिर फट गया। और सिर के माध्यम, क्योंकि बाहर रास्ता नहीं है, सिर फटा, उसके माध्यम से अघासुर का शरीर जीव जो है वो चला गया आकाश में। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से उन सारे पेट में गए हुए सारे गोप बालकों को, सारे बछड़ुओं को, सबको निकाला। संयमनी विद्या के द्वारा उनको जीवित किया और फिर लेकर के चले गए जंगल में चराने के लिए। दोपहर का समय हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो भाई समय हो गया भोजन करने का। तो अत्र भोक्तव्यम अस्माभिर्दिवारूढ़ क्षुधार्तिता वत्सा समीपीपः पीत्वा चरंतो शनकैस्तृणम्। भाई देखो ऐसा है कि बछड़ुओं को छोड़ दो, चरें घास, और हम लोगों के लिए दोपहर का समय हो गया तो हम लोग बैठ करके भोजन कर लें। आज कन्हैया के साथ भोजन का अवसर प्राप्त हुआ है तो सब लोग चाहते हैं कन्हैया हमारे सामने रहे और तब हम भोजन करें। भगवान को समर्पित करो, भगवान को सामने बिठाओ। भोजन करने के लिए बैठ गया, सब भोजन कर रहे हैं। किसी की दृष्टि पड़ी, ये बछड़े कहाँ गए? अभी तो यहाँ चल रहे थे, कहाँ चले गए? कन्हैया ने कहा, आप लोग भोजन करो, मैं अभी जाकर ढूंढ के ले आता हूँ। कन्हैया वहाँ से गया बछड़ों को ढूंढने के लिए। बछड़े तो नहीं मिले, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। लौट करके आए, अपने जहाँ भोजन हो रहा था वहाँ पर पहुँचे तो देखा वहाँ गोप सखा भी गायब है। कन्हैया ने कहा, हो क्या रहा है? उधर गौ के बच्चे गायब हो गए, इधर हमारे गोप सखा गायब हो गए। आखिर ये हो क्या रहा है? ध्यान किया तो पता लगा कि ब्रह्मा की माया है। ब्रह्मा हमारे बछड़ुओं को चुरा लिए, हमारे गोप सखाओं को चुरा लिया। तो भगवान कृष्ण मांगते नहीं हैं, कन्हैया कोई मांगता नहीं है। कन्हैया तो छीन के लेने वाला है ना, चोरी करके लेने वाला है। कन्हैया क्या करता है, जितने बछड़े थे, जितने गोप बालक थे, उतने ही दूसरे तैयार हो गए। अपने शरीर से सबको निकाल करके उतने तैयार कर दिया।
भगवान के शरीर में ही तो सब है ना, जीव तो एक ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश होता है वो जीव होता है। अब जितना जीव चाहे उतना बना ले, सब दूसरे बन के तैयार हो गए। सायंकाल में जब आए, सब अपने अपने घर को पहुँचे, वहाँ जाने के बाद गौ के बच्चे अपने माँ के पास जाते हैं दूध पीने के लिए, तो गौएं जो है बड़ी प्रसन्न होती है। तन्मातरो बीणुरवत्तरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भि परिरभ्य निर्भरम स्नेह स्नुतस्तन्यपय सुधासवम मत्वा परम ब्रह्म सुतान पायन। गोपियाँ अपने बच्चों को पाती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। अपने बच्चे को दूध पिलाने में वो आनंद नहीं आ रहा था जो आज इस बच्चे को पिलाने में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज अपने बच्चे को नहीं, आप तो सीधे कन्हैया को पिला रही ना। कन्हैया को पिलाने के कारण से उनके मन को बड़ी तृप्ति मिल रही है, आनंद आ रहा है, गोपियाँ भी बड़ी प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार से यह दिन प्रतिदिन यह कार्य होता रहा। यहाँ का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। 1 वर्ष तक यह कृत्य चलता रहा। ब्रह्मा जी का तो 1 दिन बीता। ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखें कि ब्रज में हो क्या रहा है। यहाँ लौट करके आए, देखा तो यहाँ तो सारे लोग खेल रहे हैं, सारे बछड़े जो हैं चल रहे हैं, गोप सखा मिल करके अपने हास विनोद कर रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं। दौड़ करके अपने ब्रह्मलोक गए। वहाँ देखते हैं कि ब्रह्मलोक में सब के सब पड़े हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी की समझ में बात नहीं आ रही कि कौन सत्य है। सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टि कथंचन। ये ब्रह्मलोक में जो है वो सत्य है या ब्रज में जो घूम रहे हैं वो सत्य हैं। ये ब्रह्मा जी निर्णय करने में असमर्थ हो गए, नहीं निर्णय कर पा रहे हैं कि सत्य कौन है। एवं सम्मोहन विष्णुम विमोहम विश्वमोहनम। भगवान विष्णु को मोहित करना चाहते थे, स्वयं मोहित हो गए। समझ में नहीं आ रही बात। भगवान कृष्ण ने देखा ब्रह्मा जी बेचारे थक जा रहे हैं। ब्रह्मलोक और मृत्युलोक में दौड़ने से ब्रह्मा जी को थकान आ रही है, तो उन्होंने अपनी माया से दिखाया। अब ब्रह्मा को दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ जितने गोप बालक हैं ये कोई गोप बालक नहीं, बल्कि चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणयः किरीटिनः कुंडलिनो हारिणो बनमालिनः। सबके 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए हैं, पीत कौशे वस्त्र को धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा जी की समझ में आ गया कि हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने तो नारायण की परीक्षा करनी शुरू कर दी। दौड़ करके आए, भगवान के चरणों में गिरे। उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन आस्ते महित्वम प्रागदृष्टम स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। दौड़ करके आए ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण के चरणों में बार बार अपने सिर को पटकते हैं। प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भ्रम हो गया, हमने आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी, मुझे क्षमा कर दें। भगवान कृष्ण ने कहा ब्रह्मन जाओ, अपने स्थान को जाओ, लेकिन जो जिसको अधिकार मिला है उसी का पालन करना चाहिए, अधिकार से अतिरिक्त कुछ नहीं करना चाहिए। आपका काम है सृष्टि करना, किसी की परीक्षा लेने का काम आपका नहीं है। ब्रह्मा जी का भ्रम टूटा। भगवान कृष्ण से बार बार प्रार्थना करते हैं। फिर वह बच्चे उनके वापस हुए और यहाँ जो इन्होंने बनाया था उसको फिर अपने शरीर में समेट लिया। अब असली वाले आ गए, गोप बालक, असली वो बछड़े आ गए। सबको बड़े प्रसन्न हो करके सब लोग जा रहे हैं। बगुले का रूप धारण करके आया, भगवान को अपने मुंह में रखना चाहा, कन्हैया ने उसको भी मुंह फाड़ दिया, बकासुर भी समाप्त हो गया। यमुना का जल दूषित हो गया है, इतना विषैला है कि अगर कोई पक्षी भूल करके उसके ऊपर से उड़ जाए तो वो पानी में गिर जाते थे, मर जाते थे। आसपास के पेड़ पौधे विष के प्रभाव से सूख गए हैं। भगवान कृष्ण ने विचार किया ये यमुना का जल है,
ये तो पवित्र जल है और इस प्रकार विषैला होने के कारण से अब किसी के योग्य नहीं रहा, इसको तो शुद्ध करना ही पड़ेगा। कैसे शुद्ध किया जाए? उसमें रहता है काली नाग। अब उस नाग के रहते पानी तो शुद्ध हो नहीं सकता है, काली को समाप्त करने की आवश्यकता है। ऐसा विचार किया, एक कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए और उस कदम्ब के पेड़ पर चढ़ करके ऊंचे उस पेड़ से छलांग लगाई सीधे यमुना में। वहाँ नीचे काली नाग बैठा है और नाग अपने सिर को उठाया कि मेरे पास कौन आ रहा है। भगवान कृष्ण वहाँ पर दौड़ के पहुँचे। काली नाग के सिर पर अपने पैर को रखा, कुचल दिया। यही शास्त्र का उपदेश है। भगवान के सामने सिर नहीं उठाना चाहिए, भगवान के सामने सिर झुकाना चाहिए। और जो सिर भगवान के सामने उठते हैं, भगवान उसको कुचल देते हैं। इसीलिए घर के अंदर जाने के समय भी यह नियम बनाना चाहिए कि हमें वहाँ झुक करके जाना चाहिए, प्रणाम करते हुए, क्योंकि वास्तु देवता हैं। और चौखट की पूजा हुआ करती थी। अब बोले कि अब हमारे यहाँ चौखट लगता ही नहीं है, अब क्या ज़रूरत है? चौखट लगे चाहे न लगे, लेकिन उसका देहली न्यास उसको कहा जाता है, उसकी पूजा होती है। इसलिए वहाँ पैर नहीं रखना चाहिए, वहाँ तो झुक करके प्रणाम करके जाना चाहिए। समय बदल गया, पहले का समय था। आप पहले के मकान को देखिए, सोचिए, विचार करिए। अब तो केवल विचार करने का विषय रह गया है। तब क्या होता था? मनुष्य बड़े होते थे, लंबे होते थे, लेकिन मकान का दरवाज़ा जो है वो छोटा होता था। और आज मनुष्य छोटे होने लगे तो दरवाज़ा लंबा होने लगा। आज 5 फुट के पुरुष हैं तो 6 फुट का दरवाज़ा है। और पहले अगर 6 फुट के लोग हुए थे तो 5 फुट का दरवाज़ा लगता था। आपको झुक के जाना पड़ेगा, यह नियम बना लेना चाहिए हमको। कभी भी घर के अंदर सीना तान करके नहीं घुसना चाहिए, झुक करके प्रणाम करते हुए अंदर प्रवेश करना चाहिए। सूचना पहुंची नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा भी जशोदा के साथ में चले। आज राम नहीं गए थे साथ में, राम भी घर पर ही हैं। सब लोग दौड़े, भाग करके आए, यमुना में कूदने जा रही हैं माता यशोदा। बलराम ने पकड़ा, मैया तू अपने बेटे के प्रभाव को अभी तक नहीं जान पाई, वह बहुत जल्दी ही आ जाएंगे, बाहर आएंगे, आप थोड़ा धैर्य धारण करें, यमुना के किनारे पर खड़ी रहें, उनसे प्रार्थना करें, वे जल्दी ही आएंगे। इस तरह उन्होंने समझाया। यशोदा जी खड़ी हो गई, भगवान का ध्यान करते हुए रो रही हैं सब लोग। और कन्हैया उस यमुना के जल में गया, अंदर उस बैठा हुआ है काली नाग। जो सिर उसके उठते हैं, भगवान उन सारे सिरों को चूर कर देते हैं, पटक देते हैं। विवल हो गया, धराशायी हो गया काली नाग। तम नरतमुद्यतमवेक्ष तदा तदीय गंधर्व सिद्धेश्वर चारण देव बद्ध्वा प्रीत्या मृदंग पणवा नकवाद्य गीत पुष्पोपहार नतवी सहसोपसेदु। भगवान कृष्ण वहाँ काली नाग के सिर पर नाच रहे हैं, तो देवलोक से देवता लोग भी फूलों की वर्षा कर रहे हैं, तमाम बाजे बजाने लगे। नाच बिना गाने बजाने के नहीं होती है ना, नाच ऐसे थोड़े होगी, उसमें तो गाना बजाना सब चाहिए। तो देवलोक से ये सब धुंध भी बजा रहे हैं, वहाँ से गाने गाए जा रहे हैं, और भगवान कृष्ण यमुना के अंदर में काली नाग के सिर पर नाच रहे हैं। जो सिर उठता है भगवान कृष्ण उसको चूर्ण कर देते हैं। अंत में नाग पत्नियाँ आई और आकर के भगवान से प्रार्थना करती हैं,
न्याज्यो हि दंडः कृतकिल विशेषमें स्तवावतारा खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्य दृष्टिर्धत्सेदमं फलमेवानुशंसन। प्रभु, न्याज्यो हि दंडः कृतकिल विशेषमें तवावतारा खल निग्रहाय, आपका तो अवतार ही है दुष्टों का निग्रह करने के लिए। आप जो भी करते हो न्यायोचित कार्य करते हो, मैं ये जानती हूँ, हम लोग ये जानते हैं कि आप कभी अन्याय नहीं कर सकते हो। लेकिन ये मेरा पति है, और यदि पति को आप नष्ट कर दोगे हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि शास्त्र कहता है, शास्त्र में लिखा है स्त्री स्वतंत्र नहीं होती हैं। बाल्यावस्था होती है तो पिता इसकी रक्षा करता है, पिता रक्षत कौमारे। कुमारियावस्था में पिता का दायित्व होता अपनी बेटी की रक्षा करने का। युवावस्था को प्राप्त होती है, विवाह हो जाता है, तो विवाह के पश्चात उसकी रक्षा करने का दायित्व उसके पति पर होता है। और वृद्धावस्था आ जाती है तो उसके बच्चे हो जाते हैं, तो उन पुत्रों पर उसकी रक्षा करने की स्थिति बन जाती है। इस प्रकार से अब बताओ, हमारे पतिदेव और यदि नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अनाथ हो जाएंगे। इसलिए हमारे पति को छोड़ दें। हम ये भी जानते हैं कि आप बच्चों पर बड़ी कृपा करते हो, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए मेरे पति को छोड़ दो। भगवान कृष्ण ने कहा, भाई इसने दुष्टता की है, दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि दंड, किसी भी प्रकार के आप अपराध करोगे उस अपराध का फल तो भोगना ही पड़ेगा। वो नागपत्नियां कहती हैं, प्रभु हम ये मानते हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कृपा करो। भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए, उनकी प्रार्थना हुई, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण तो बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं ना। सत्यनारायण भगवान की कथा में साधु बनिया की कथा आती है। उसने संकल्प लिया कि हमारे संतान हो जाएगी तो हम भगवान का व्रत करेंगे, पूजा करेंगे। उनके यहाँ कन्या पैदा हुई,